ओके, तो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल ACL के बारे में। जो 8.3 ऐसे वर्जन एंड लेटर वर्जन हैं, दे सपोर्ट ग्लोबल ACL। सिनेरियो देख लेते हैं एक बार क्या है। जैसे अपने पास ये सेम टोपोलॉजी है मेरी, एंड देखो यहाँ पे आपके ना, जैसे आप लेट्स से दिस इज योर ASA, थोड़ा अलग ले लेते हैं। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ISP1 फॉर एग्जांपल। आपका एक और इंटरफेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका एक और इंटरफेस है इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका एक और इंटरफेस है, लेट्स से आपकी डेटा सेंटर फायरवॉल है, यहाँ पे आपके वेब सर्वर्स वगैरह हैं, और ये आपकी साइट 1 से कनेक्टेड है। इस तरह से आपके मल्टीपल इंटरफेसेस हैं जो ट्रैफिक जहाँ से आ सकती है फॉर योर वेब सर्वर्स, ठीक है ना। और ये आपका लेट्स से DMZ है। तो अब इसका जो एक्सेस अलाउ करना था, अगर मैंने पहले की तरह लिस्ट बनाई होती तो जितने इंटरफेसेस से अलाउ करना था आपको सभी पे इन इंटरफेस आउटसाइड 1, इन इंटरफेस आउटसाइड 2, इन इंटरफेस आउटसाइड 3, इस तरह से लगानी पड़ती, राइट। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को या एक्सेस एंट्रीज को सिंप्लीफाई करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड ग्लोबल ACL। कि अब आप ना, ग्लोबल मीन्स व्हाट, अभी तक हम जो ACL लगा रहे थे वो जॉन्स पे लगा रहे थे, ठीक है। जॉन्स को हम इनडायरेक्टली क्या बोल देते हैं, इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेसेस पे ही जॉन कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। अब आप चाहते हो कि सारे जोन्स पे ही कुछ स्पेसिफिक रूल्स अलाउ हो जाए, जैसे DMZ एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो परमिट, जैसे आपने बोला TCP एनी कहीं से भी जाए, और DMZ कौन आपका 10.3.3.1, एंड कौन सी सर्विस 80, एंड सेम ये EQ443, ये आपका अलाउ हो जाए। अब सब इंटरफेसिस पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए अब क्या कर लो, ग्लोबल ACL बना लो, ठीक है ना। तो वो अप्लाई कैसे करनी है, बनानी कैसी है, उसी के बारे में हमें बात करनी है इस वाले वीडियो में। सो लेट्स गेट टू द स्लाइड्स एंड सी कि एग्जांपल क्या है हमारे पास। कॉन्फ़िगर ग्लोबल ACL टू अलाउ एक्सेस ऑफ योर DMZ सर्वर्स टू एवरीवन, ठीक है। तो पहले भी हमने ऐसा ही एक सिनेरियो किया था, बट विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। नाउ वी हैव सम ट्विस्ट एंड ऑल। क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, ये आई गेस हमने कर रखी है, ठीक है। तो शो रन एक्सेस लिस्ट नथिंग, शो एक्सेस लिस्ट नथिंग, बाकी ये वही है। आप IP वगैरह मैंने दिखा रखी है। लास्ट जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी एक बार बेस टेस्टिंग चेक कर लेना, एंड उसके ऊपर फिर हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, जैसा हमें पता है 2 स्टेप होते हैं एक्सेस लिस्ट बनाना, स्टेप 1 एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करना, स्टेप 2। स्टेप 1 में कोई फ़र्क नहीं है आपका, चाहे नॉर्मल इंटरफेस बेस्ड CL हो, चाहे सॉरी इंटरफेस बेस्ड ACL हो, चाहे ग्लोबल ACL। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ ध्यान में आती है कि हमने बोला था ना कि भाई जैसे स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL, वेब टाइप ACL, आपकी टाइम बेस्ड ACL है ना। तो कई तरह की हमारे पास, एक और कौन सी थी, ईथर टाइप ACL। वो ठीक है, वो टाइप ऑफ ACL है, बट यहाँ अगर हम इस लेवल से बात करें तो हमारे पास दो तरह की ACLs है। एक तो आती है इंटरफेस बेस्ड ACL, जो कि एक तो इनबाउंड लगती है हमने देखा था, और एक आउटबाउंड लग सकती है। फिर एक अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ACL की, ठीक है ना, जो तुम्हारी हर एक उस पे लगती है इंटरफेस पे, और उसमें कुछ इन आउट इंटरफेस वगैरह हमें नहीं बताना पड़ता कि किस इंटरफेस पे लगा रहे हो। जैसे इसमें क्या लिखा है, एक्सेस ग्रुप लिस्ट का नाम ग्लोबल। तो यहाँ जब हम नॉर्मल ACL लगा रहे थे उसमें बताना पड़ता था इन पे लगाना है या आउट पे, फिर किस इंटरफेस पे लगाना था तुम्हें, इनसाइड पे, आउटसाइड पे, DMZ पे, राइट। तो वो इंटरफेस या जोन स्पेसिफिक होती है तुम्हारी ये वाली। बट यहाँ क्या है, ये ग्लोबल है, मीन सारे इंटरफेसेस पे, जैसे हमने बात करी ना अभी पीछे। तो इट इज लाइक दैट। तो स्टेप 1 इज सेम। आप देखो नॉर्मली जो एक्सेस लिस्ट बनाते थे, लिस्ट बनाई, नाम दिया, फिर आपने एक्सटेंडेड, परमिट या डिनाई एक्शन, प्रोटोकॉल, फिर सोर्स, फिर आपका डेस्टिनेशन, फिर सर्विस कौन सी TCP या UDP के अंदर आपको अलाउ या डिनाई करानी है, सेम है ना। लेकिन फर्क कहाँ आया, स्टेप 2 में, इम्प्लीमेंटेशन में। अब एक्सेस ग्रुप में आपको देखो ये भी सेम एक्सेस ग्रुप ही लिखना है, नाम वही सेम है, बस यहाँ ग्लोबल आपको लिखना है। बाकी डिफरेंसेस की हम मैं आपको अभी शो रन शो एक्सेस लिस्ट वगैरह करके दिखाता रहूँगा। सो इससे क्या होगा, चलो थोड़ा सा ये और समझते हैं। इस वाली लिस्ट को बनाने से होना क्या है। सो देखिए, नंबर 1, परमिट किया है हमने, तो कोई भी मर्जी सोर्स हो, चाहे तुम्हारा अंदर से आए, मान लो इनसाइड वाले साइड से, या फिर कोई तुम्हारा बाहर आउटसाइड वाले साइड से आए, कोई भी मर्जी सोर्स हो,
ये जो सर्वर है, सर्वर 1 याद है, वेब सर्वर 1 मेरा 10331 है, वेब सर्वर 2 10333 है, उसकी 80 और 443 सर्विस आपने सबके लिए अलाउ कर रखी है। टीसीपी की ये जो दो सर्विस है अलाउ कर रखी है, मतलब कि वेबसाइट्स वो चला सकता है, सिक्योर अनसिक्योर दोनों, बट एसएसएच, टेलनेट, ईमेल ये सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। राइट, यहाँ से ये बात क्लियर हुई। दूसरा, अब मैंने जो ये स्टेटमेंट नंबर 3 डाल ली है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री 3 डाल ली है, इससे क्या हुआ, डिनाई टीसीपी एनी इक्यू 80 के भाई अब देखो, जो मर्जी सोर्स आए, जो मर्जी डेस्टिनेशन आए, इनको छोड़ के देखो, ये तो पहले अलाउ होगी ना, मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री हम ऊपर रखते हैं और उसके बाद लीस्ट हम नीचे रखते हैं। तो आपने जब इसको बोल दिया 10331 और परमिट, तो ये तो परमिट हो गई है, ठीक है ना, ये तो परमिट 80 और 443 के लिए हो गई है किसी भी सोर्स के लिए। लेकिन अब किसी भी सोर्स के लिए इसके अलावा अगर कोई वेब सर्वर है 8443 वाला, वो अलाउड नहीं होगा। अब इससे फर्क किसको पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये लिस्ट हमने किसके लिए किस पे अफेक्ट डालने वाली है। मान लो जो बाहर के यूजर हैं, सी दीज वंस, तो ये इन पे जो उस एसीएल का फर्क पड़ेगा, वो फर्क ये पड़ेगा कि वो इस वाले को एक्सेस कर पाएंगे, वेब सर्वर की सर्विसेज को, इस टिक यस होगा, इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाहर वालों पे इतना ही फर्क है। अब बाहर वाले तुम्हारी एएसए पे थोड़े आएंगे दूसरी वेबसाइट चलाने के लिए, वो तो अपने दूसरे एएसए पे दूसरे वेब सर्वर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारा इंटरनल यूजर है, ये इसको एक्सेस कर पाएगा, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये बाहर दुनिया भर की किसी और वेबसाइट को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ किस वेब सर्वर को कर सकता है, इसको। ये समझना है अपने को। और ये क्यों मैंने ऐसा किया है, टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना, चलो हम इतना कर लेते हैं, एंड उसके बाद बस फिर हमने अप्लाई कर दिया, इतना ही है। चलिए सर, फटाफट हम क्या करें, सुपर पट्टी पे जाए और मैं बोल दूं कि भाई एक्सेस लिस्ट बनानी है, मैंने एक एचटीटीपी के नाम से बना दो, या फिर ऐसा बोल दो भाई डीएमजी वेब एक्सेस, जो भी आप नाम देना चाहो, बट वो एक छोटा सा नाम है तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट अ नेम मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्सटेंडेड परमिट टीसीपी के लिए किसी भी सोर्स से किस डेस्टिनेशन के लिए, जो वेब सर्वर 1 है, और किस सर्विस पे, 80 एंड 443 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपका जो टीसीपी था, ये क्या करना है आपको, डिनाई टीसीपी एनी इक्यू 80 एंड 443, यही था हमारा। और उसके बाद क्या है, अप्लाई करना है, 1 2 3 4 4 ही आपकी लिस्ट है ना, लिस्ट में एंट्रीज है, शो रन एक्सेस लिस्ट 1 2 3 4। अब अप्लाई करो एक्सेस ग्रुप, नाम ऑफ लिस्ट, एंड यहाँ पे देखो, अब इन आउट नहीं कुछ करना, सिंपली ग्लोबल, दैट्स इट। तो शो रन एक्सेस ग्रुप करोगे तो आप यहाँ से चेक कर लो, आपका इम्प्लीमेंटेड भी है, कॉन्फ़िगर्ड भी है। नाउ लेट्स सी कि मैं पहले अगर बाहर से देख लूँ, बाहर वालों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि मैं अगर पिंग बोलूँ 10.3.3.1 को, पिंग आपने अलाउ नहीं करा है, रिमेंबर, सिर्फ टीसीपी की सर्विस अलाउ कराई है, वो भी दो, 80 और 443, और सिर्फ एक वेब सर्वर के लिए 10331 के लिए। चलो, तो पिंग नहीं आना चाहिए। पिंग अलाउ कराना तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट एचटीटीपी एक्सटेंडेड परमिट आईसीएमपी एनी होस्ट 10331 इको, यू नो दैट, है ना, हमने करा हुआ है पहले। बाकी आगे हम बहुत सारी और एसीएल के एग्जांपल्स करेंगे, जिनमें से एक पिंग का भी रहेगा, विल टॉक अबाउट इट। अभी हम एक स्पेसिफिक केस कर रहे हैं ग्लोबल एसीएल समझने के लिए। तो इसका पिंग तो नहीं आएगा, ओके। क्या मैं 10331 का टेलनेट ले सकता हूँ 23 पे, नहीं ले पाओगे, जबकि वेब सर्वर 1 पे मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, लाइन वीटीवाई पासवर्ड एंड एग्जिट, तो मैंने कॉन्फ़िगर्ड है, मान लो मेरा जो सर्विस है ना वो रनिंग है, बट स्टिल इफ यू विल चेक ऑन योर पब्लिक यूजर टेलनेट नॉट रनिंग। चलो, अब मैं मेल की ट्रैफिक चेक करूँ, नहीं चलेगी, बिकॉज आपने सिर्फ टीसीपी की कौन सी अलाउ कराई है सर्विस, 80 और 443 ना, वेब एक्सेस वाली। चलो 80 की ट्राई करता हूँ, ओपन दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। 443 की ट्राई करता हूँ, दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। सिमिलर आप किसी और यूजर से ट्राई करोगे तो मान लो 10, अच्छा इसी से अगर मैं 10.3.3 को ट्राई करूँ फॉर एग्जांपल, यही सेम चीज़ तो नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ 331 के लिए अलाउ किया हुआ है। 10.3.3.1 को टेलनेट करोगे नहीं होगा, एसएमटीपी से ट्राई करोगे 80 25 से नहीं होगा, 53 से नहीं होगा, सिर्फ किससे होना है, जो आपने इनेबल करवाई है
right? And 443 like this. So I hope you got the point. Now internal से भी try करते हैं, चलो. Okay, not this one. So मैं telnet try करूँ, नहीं होगा जबकि configured है. आप SSH try करो, नहीं होगा. ओके, देन आप वेब ट्राई करो, हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप सिक्योर वेब ट्राई करो, हो जाएगा. तो इंटरनल से भी एक्सटर्नल से भी. अच्छा, एक और चीज़, लेट मी डू वन थिंग. मैं इस पे जाके वेब सर्वर 1 पे या वेब सर्वर 2 पे हम क्या करें, सर्विस इनेबल करा दो. IP HTTP थर्ड मोड में चलेगी ना एक्चुअली. IP HTTP सर्वर, IP HTTP सिक्योर सर्वर, दोनों इनेबल कर दी मैंने. अब मैं इंटरनल यूज़र पे जाता हूँ. तो इंटरनल यूज़र से अगर आप ट्राई करोगे, कौन है आपका, मैंने अभी किस पे करा है ये सब कुछ, वेब सर्वर 1 पे नहीं करना चाहिए था मेरे को, ये बाहर करना चाहिए था. मान लो ये आपका ना एक सर्वर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. सो लेट मी गो हियर एंड कॉपी दीज कमांड, दीज टू, एंड पेस्ट इट ऑन एनी पब्लिक सर्वर. तो मैं इन यूज़र को ना सर्वर मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है. कॉन्फ़िगर किया मैंने. यहाँ से अब आप उनको एक्सेस करो. अभी आपकी ना वेबसाइट की तरह काम कर रही है. अब ये इंटरनल यूजर है इनसाइड वाला. लेट्स सी कि क्या वो अब उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा. तो इसकी IP क्या है आप देख सकते हो यहाँ से, ये 172.16.1.2 है. सो यहाँ से अगर आप 80 ट्राई करोगे, रिफ्यूज्ड. 443 ट्राई करोगे, रिफ्यूज्ड. पिंग ट्राई करोगे, बिकॉज अब आप अंदर से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते. सी आपने क्या किया हुआ है, सिर्फ इसको परमिट करके, और एंड में क्या होता है, इम्प्लिसिट डिनाई, राइट. तो अब क्या हो, अब इसी के अंदर तुमने अगर परमिट कर दिया, मान लो परमिट IP एनी एनी, फिर तो इसका लॉजिक क्या रहा है कमांड का, फिर तो आपने सब कुछ ये परमिट करा रखा है, उसके बाद आपने परमिट करा दिया, तो सब कुछ ही परमिट हुआ. तो मैं क्या चाहता हूँ अब, तो चलो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप चल लेता हूँ. ये हमने काम किया है सारा, अभी तक इतना हो चुका है. हिट काउंट भी अगर आप चेक करोगे ना, आपको ACL में दिखाएगा, शो एक्सेस लिस्ट में. तो अभी देखो ये जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, तो HTTPS का मैंने कई जगह से एक्सेस लिया है, तो 3 दिखा रहा है. तो आपको 80 के लिए दिखा रहा है 3, 443 के लिए दिखा रहा है, और 80 के लिए आपको सिर्फ क्या दिखा रहा है, डिनाई में एक ही. मान लो मैं अभी ना ट्राई करता हूँ कि इससे, और 10 जो मेरा अलाउड नहीं है ना, उसके लिए वेब एक्सेस ट्राई करूँ, नहीं हो रहा. तो अब अगर यहाँ से तुम चेक करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे अब एंट्री बढ़ी हुई मिलेगी. सी हियर, ठीक है ना. चलो हमने बीच में और भी कर ली होगी, या फिर उसके जो सेशंस थे ना, तो ये उनको इंक्रीमेंट कर रहा है. बट द पॉइंट इज यू विल गेट योर एंट्रीज हियर. अच्छा, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ डिस्कस कर रहे थे. ओके, द अबव ACL विल अलाउ एवरीवन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड टू एक्सेस योर वेब सर्वर. कौन से वाला, 10331 सर्वर्स नहीं, सर्वर. ऑल्सो द ACL विल डिनाई योर इंटरनल यूजर्स टू एक्सेस एनी वेब सर्वर. ठीक है ना. HTTP ओनली, नॉट HTTPS. ये क्यों लिखा है मैंने, दोनों ही कर दिया ना. देखो, हो सकता है पहले मैंने 443 क्या लिखा है, नॉट HTTPS, तो मैंने यहाँ पे EQ443 अलाउ में इसमें डिनाई में नहीं डाला होगा पहले, अब डाल रखा है. तो ये अब मैं हटा दूंगा, दोनों ही आपके डिनाइड होंगे, क्योंकि मैंने डिनाई में 8443 दोनों डाल रखे हैं लाइन नंबर 3 एंड 4 में. तो आपका इंटरनल यूजर बाहर की कोई भी वेबसाइट नहीं चला पाएगा. आप सोचो, सब ट्रैफिक डिनाइड. तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे, ठीक है ना. तो चलो देखते हैं उससे आगे, उस पर जाने से पहले उसके लिए क्या करना है हमें, कुछ और तो नहीं है जो बताने लायक है. ये अभी मैं 10331 के लिए अलाउ किया है, आप 3 के लिए भी कर सकते हो. तो सेम कमांड रहेगी, बस आपको 331 की जगह 3 और करना है इन हियर. तो बस आपको ये 2 कमांड और ऐड होंगी. ग्लोबल ACL इज अप्लाइड ओनली ऑन द इन डायरेक्शन ऑफ एवरी इंटरफेस. ये समझना है आपको ये पॉइंट, कि अभी हमने क्या किया हुआ है, एक्सेस ग्रुप जो लिस्ट लगाई थी और वो ग्लोबल लगाई थी. ग्लोबल लगाने का मतलब हमने क्या बताया, सारे इंटरफेसेस पे अलग की. सारे इंटरफेसेस का भी ये ध्यान से समझिए कि जो अंदर की तरफ ट्रैफिक आएगी ना फायरवॉल की तरफ, चाहे वो आउटसाइड इंटरफेस पे आए, चाहे वो आउटसाइड टू इंटरफेस पे आए. लेट मी गेट हियर, आउट पे नहीं लगती होती कभी भी ग्लोबल ACL. ये एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है इसके बारे में. ये इनसाइड वन इंटरफेस है,
मान लो इधर आपका इनसाइड, सॉरी ये इनसाइड नहीं, आउटसाइड 1 है, ये आउटसाइड 2 होता, ऐसे ही तुम्हारे पास एक और आउटसाइड 3 होता। तो ये जो ग्लोबल एसीएल लगती हैं ये ऐसे मानते हैं कि भाई ट्रैफिक अंदर आ रही है बाहर से, बाहर से, तो उस पे ये अलाउड होती है। मतलब इस तरह से अंदर आने वाली सारे ट्रैफिक को ये इम्पेक्ट करती हैं आपकी ग्लोबल एसीएल। बाहर जाने वाले ट्रैफिक पे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली आप समझ लो कि ग्लोबल एसीएल मीन्स, अगर आप इंटरफेस एसीएल वाले लैंग्वेज में बात करो तो ये इन डायरेक्शन पे ही काम करती है, ठीक है। सो एसीएल जो है आपकी ग्लोबली जो अप्लाई करता है, जो ग्लोबल एसीएल है, एक सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल रूल्स है जो सारी ट्रैफिक पे लगता है, नो मैटर विच इंटरफेस द ट्रैफिक अराइव्स एट। ये बड़े दो लाइनें इंटरेस्टिंग देख लेना। इट अफेक्ट्स ओनली ट्रैफिक इन द इनग्रेस डायरेक्शन इन इनटू द इंटरफेस, ठीक है। अब क्या कहता है, व्हेन बोथ इंटरफेस, इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेस वाली भी आपने लगा रखी है और ग्लोबल भी लगा रखी है, तो ऐसे फॉलोइंग ऑर्डर में रूल्स को मैच करता है। तो पहले जो एसीएल्स मैच होंगी, जो ट्राई करी जाएंगी या देखी जाएंगी, है ना, वेरीफाई करी जाएंगी, वो इंटरफेस वाली इनबाउंड या आउटबाउंड वाली एसीएल देखी जाएगी। उसके बाद कुछ किसको देखा जाएगा, ग्लोबल एसीएल को। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा स्पेसिफिक कराना है इंटरफेस के लेवल पे, तो वो आप कमांड अपनी पहले लगा के रखो स्पेसिफिकली। उसके बाद फिर हाँ, अब यार तुम्हें ग्लोबल वाला काम कराना है तो तुम अपनी ग्लोबल एसीएल बना दो। तो ग्लोबल जो एसीएल है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज यूज्ड एज ए लास्ट रिजोर्ट। इट मीन्स ट्रैफिक जो मैच नहीं करेगी किसी भी इनपुट या आउट, इनबाउंड आउटबाउंड को, वो अब ग्लोबल एसीएल के अगेंस्ट। अब चलो, अब मैं इस थ्योरी को ना ज़्यादा ना खींचते हुए मैं एक ये जो एग्जांपल अभी छोड़ा था ना उसको वो करवाता हूँ तुम्हारे लिए, कि भाई अब अगर मेरे को इंटरनल ट्रैफिक को बाहर के वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए इनेबल कराना है, जो कि अभी तक नहीं हो रहे थे ना, कौन से थे वो, ये वाले थे ना, सी। तो नाउ लेट्स क्रिएट वन इंटरफेस लेवल ACL एंड सी व्हाट विल हैपन। अब मैं बोलूँ एक्सेस लिस्ट, और क्या बना दूँ मैं, इनटू आउट, और एक्सटेंडेड परमिट क्या करना है मेरे को, टीसीपी। टीसीपी में भी अब मेरा अंदर से कोई भी सोर्स जाए और बाहर किसी भी वेब सर्वर पे जाओ तो तुम 80 एंड 443 मतलब कि वेबसाइट चला पाओ। ये तुमने लिस्ट में डिफाइन कर दिया। शो एक्सेस लिस्ट चेक करोगे तो तुम्हारे पास लिस्ट आ गई, इन आउट भी है, और तुम्हारे पास HTTP वाली भी थी। चलो नाउ अब क्या करना है, अप्लाई एक्सेस लिस्ट इन अंडरस्कोर आउट इन इंटरफेस। अच्छा एक्सेस लिस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सेस ग्रुप इन अंडरस्कोर आउट इन इंटरफेस इनसाइड। ये ध्यान से देखना अब क्या किया है मैंने, जो मेरी अंदर की ट्रैफिक है, सी दिस वन, आई वांट कि अब ये जाएं बाहर और वेब सर्वर्स को एक्सेस कर पाए किसी भी वेबसाइट को। तो क्या किया है, जो मेरा ये इनसाइड इंटरफेस था इसके इन पे मैंने लगाया है, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक दैट। तो ये मैं इंटरफेस लेवल की ACL बना रहा हूँ, ध्यान रखिए। ग्लोबल मेरे पास थी, इंटरफेस की मैंने बना दी, ठीक है ना। तो नाउ इफ यू चेक अगेन शो एक्सेस लिस्ट, यू हैव बोथ द ACLs एंड अगर आप चेक करोगे शो रन एक्सेस लिस्ट, you have both the ACLs and now if you'll try कि अगर मैं पिंग बोलूँ कि भाई पिंग कर रहा था इसको, पिंग तो अलाउ नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं किया। तो पिंग के लिए तो ICMP अलाउ करना था, वो भी चाहो तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं भी दिखा दूंगा ऐड करके। अदरवाइज जो मेन मेरा मोटिव था वो ये था, सी ओपन है ना, इसका मतलब अब आप वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हो। मेन मोटिव ये था, ये देखो वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हो। तो दिस इज द वे दैट आप बोल दो कि भाई जो आपके इंटरफेस स्पेसिफिक काम थे वो आपने करवा लिए, फिर जो आपको एक कोई ग्लोबली कोई रूल अप्लाई करवाने हैं वो आप ग्लोबल ACL में अप्लाई करवा सकते हो। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, एक्सेस लिस्ट इन अंडरस्कोर आउट में परमिट ICMP एनी और इको भी लगाओ तो ठीक है, आई गेस वो वैसे भी कर देगा। अब अगर तुम यहाँ से पिंग करोगे तो आपकी ट्रैफिक आ जाएगी। तो दैट डिपेंड्स कि आप अपनी फायरवॉल से क्या करवाना चाह रहे हो, ब्लॉक क्या परमिट। तो इट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड दीज रूल्स।
सो आई गेस दैट इज क्लियर टू यू नाउ। अब ये जो थ्योरी मैंने लिखी थी वो अब बात आपको समझ में आ गई होगी, तो नोट्स एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। चलो अब हम आगे फर्दर और टेस्टिंग करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स और वो सब समझेंगे। एंड आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एसीएल के बारे में फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, है ना। बाय बाय, टेक केयर।